मोस्ट अवेटेड मोमेंट जिसका वन पीस फैंस इंतजार कर रहे थे। लोकी अब आजाद हो चुका है और उसके आजाद होने के साथ ही वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर चुका और पूरा एल्बाम बड़े बड़े क्रीचर से भर चुका है, जिसमें फैनरेन, जाइंट स्नेक और इविल नीका भी है। तो ये किसकी एबिलिटी है? क्या लोकी की? चैप्टर का टाइटल है द थिंग्स आई फियर। स्टार्ट करते हैं चैप्टर के कवर पेज स्टोरी से, जिसमें यामाटो का सामना हुजू से होता है। यामाटो अपने थंडर बेगु अटैक का यूज करके एक सिंगल हिट में उसे हरा देती है और चोरी हुई स्वॉर्ड और लड़कियों को वापस मांगती है। सिंगल हिट में हुजू को निपटा देना, क्या इज्जत रही इस आदमी की। अपने साथ ऑरा लेके चलता है, पर जो सामने आता है वही कचर देता है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ, बट उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। चैप्टर में हम सबसे पहले वॉलरस एकेडमी को देखते हैं। बच्चे डर की वजह से चिल्ला रहे हैं क्योंकि स्कूल में एक बड़ा सा स्नेक आ चुका है जिसका नाम है जोरमुनगान। वो स्नेक जिसका आना मतलब दुनिया का अंत। स्नेक सभी बच्चों के पीछे पड़ जाता है। बच्चे उसे बचने के लिए स्कूल के अंदर भागते हैं, तभी एक जाइंट हैमर के साथ स्नेक की तरफ भागते हुए आता है और बच्चों से साइड हटने को कहता है और ये बंदा स्नेक को हैमर दे के मारता है। स्नेक का मुंह टेढ़ा कर देता है। पर कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, क्योंकि सॉल पेड़ से जंप करके एक पंच में स्नेक को कुचल देता है। सॉल का पंच काफी पावरफुल था, जो हॉकी से इन्फ्यूज था, और जिसने स्नेक को हैमर मारा था वो वॉलरस एकेडमी का प्रिंसिपल जिसका नाम है कीबा। और कीबा भी पहले पायरेट ही था। कीबा सॉल से कहता है कि अरे यार कमर में दर्द हो गया और थैंक्स यहाँ पे आने के लिए। सॉल कहता है नो प्रॉब्लम, बट ये स्नेक आया कहां से? सॉल और प्रिंसिपल कीबा की पावर देखकर सारे बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि प्रिंसिपल सर भी पहले वॉरियर थे और सॉल सेंसेई सच में पावरफुल है। आखिरकार वो मरीन्स का पार्ट रह चुके हैं। रॉबिन सॉल से पूछते हैं कि इस वर्ल्ड में भी ऐसे क्रिएचर आते हैं। सॉल कहता है कि नॉर्मली क्रिएचर आते तो हैं बट इतने बड़े नहीं होते हैं। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद हैप्पी एंडिंग नहीं होने वाली थी। स्नेक को हराने के बाद सॉल और बाकी लोग अंदर जाने लगते हैं, जहां पर जमीन पर वुल्फ सेंसेई पड़ा हुआ था, बुरी हालत में, खून में लथपथ। सॉल उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? प्रोफेसर वुल्फ बताता है कि प्रोफेसर इल्वा और बच्चे बिना कुछ बोले यहां से निकल गए। एक जाइंट बच्चा रॉबिन से पूछता है कि क्या तुम लूफी के फ्रेंड्स हो? रॉबिन कहते हैं कि हाँ हम हैं। क्या लूफी ने तुम्हारे साथ कुछ किया? और इसके बाद सॉल बच्चे के पीछे जाने लगता है, बट वुल्फ चिल्लाकर कहता है कि सॉल उन्हें मत छूना। सॉल यहाँ पर रुक के बच्चों से बाकी टीचर और स्टूडेंट के बारे में पूछता है कि वो कहाँ पे गए हैं। एक बच्चे बताते कि वो लोग बीच की तरफ गए हैं, बट वो ये भी बताते कि वो सभी लोग जो वहां पे गए हैं वो ऐसे लग रहे थे कि नींद में हो, क्योंकि वो किसी बात पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। रॉबिन को ये बात काफी अजीब लगती है और नेक्स्ट पेज पे हम कुछ बच्चों को देखते जो है तो नींद में बट एक लाइन में चल रहे हैं। और यहाँ पर कीबा हॉर्न बजा के पूरे एल्बाफ को वॉर करने को कहता है और इसको सुनकर सॉल कीबा से कहता है कि पूरे कंट्री को वॉर करना ये काफी ज्यादा हो जाएगा। और कीबा आसमान की तरफ इशारे करता है जहां पे स्नेक की तरह ही और मॉन्स्टर्स आ चुके हैं, जिसको देखकर कीबा सॉल से कहता है कि मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा, ये अब नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है। सॉल उन सारे मॉन्स्टर्स को देखकर कहता है कि ये सारे क्रीचर्स आए कहां से? लेकिन तभी बाकी बच्चे भी बेहोश होना शुरू हो जाते हैं। इसको देखकर रॉबिन, सॉल और इवन चॉपर भी डर जाता है। चॉपर सॉल से कहता है कि मुझे नीचे उतारो, मैं इन्हें चेक करना चाहता हूं। वॉलरस एकेडमी में हर बंदे बच्चों के लिए काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन अंडरवर्ल्ड भी शांत नहीं है क्योंकि लोकी अब आजाद हो चुका है। लोकी अब खड़ा हो चुका है, उसके पास पैर चेंड है। लोकी अपने वेपन रैग्निर हैमर को उठाकर लूफी से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये साइकिल मेरी पावर को रोक पाएंगे? अगर तुम एल्बाफ को बचाना चाहते हो तो ये लास्ट साइकिल भी रिलीज कर दो, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस सिचुएशन में कुछ नहीं कर पाऊंगा तो तुम्हें मैं दिखा देता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। नजरुद्दीन अपने भाई को शांत रहने को कह रहा है। लोकी कहता है कि जो कुछ करना है अभी करो, क्योंकि अगर मैंने एक बार हैमर यूज किया तो पक्का कुछ डिस्ट्रॉय होगा और आग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। तुम्हें एल्बाफ की वीकनेस के बारे में पता ही होगा, वैसे मुझे पता है एल्बाफ की ग्रेटेस्ट वीकनेस फ्लेम्स ही है, क्योंकि वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल फॉर्म में एल्बाफ के लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है कि एल्बाफ का डिस्ट्रक्शन आग से लिखा है, खासकर एडम ट्री की वजह से। लोकी अपने हैमर को उठा के चिल्लाता है कि मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। हजरुद्दीन चिल्लाकर उसे रोकने को बोलता है, पर लोकी का अटैक ट्री को जाके लगता है और एक लाइटनिंग के साथ फ्लेम्स फैल जाती हैं। लाइटनिंग को देखकर विलेज में बैठे हुए जाइंट्स भी डर जाते हैं और जारूल को बताते हैं कि साउथर्न पार्ट में आग लग चुकी है। लोकी भले ही अभी एल्बाफ को डिस्ट्रॉय करना चाहता है पर उसका कुछ रीजन है।
बट वो लॉन्ग टर्म विलन नहीं होने वाला, या फिर उसे विलन कंसिडर्ड ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फ्री होने का मतलब एक है, जायंट्स और लूफी की हेल्प करना और कुछ नहीं, क्योंकि वो होली नाइट्स का पहले ही दुश्मन बन चुका है। लूफी और लोकी अपोजिट होते हुए भी काफी सिमिलर है, खासकर उनका सॉफ्ट हार्टेड होना। और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है, हम वापस से वॉलरस एकेडमी को देखते हैं। एंगे कीबा और सॉल के पास आकर बोलते कि मैं उन सारे मॉन्स्टर्स को पहचानती हूँ, ये आज ही हुआ था। एंगे स्टूडेंट्स को उनके फियर्स को ड्रॉ करने को कहती है। कोई बच्चा लोकी को ड्रॉ करता है क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो दुनिया को डिस्ट्रॉय करेगा, कोई नीका को, क्योंकि कुछ जाइंट मानते हैं कि नीका गॉड नहीं बल्कि मॉन्स्टर है। कोई फेनरिन को ड्रॉ करता है, ऐसे ही कोई जोरमुंगान, स्ट्रोम, घोस्ट और कोई अपनी माँ को। और जिन मॉन्स्टर्स को हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा था वो सब कुछ बच्चों की इमेजिनेशन थी जिन्हें उन्होंने ड्रॉ किया था, पर अब वो रियलिटी बन चुके हैं। इस बात को सुनकर कीबा शॉक में हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वैसे मुझे पर्सनली इस एंगे और अंडे पे बहुत ज्यादा शक है, ये थोड़ी सी डबल एजेंट वाली वाइब रखती है। एक्स्ट्रा भोली दिखने वाली लौंडिया आगे चल के गांड लगा देती हैं। और इस एंगे के बारे में मुझे इसी तरह की फीलिंग आ रही है, क्योंकि ऐसे क्रूशियल टाइम पे ड्राइंग कंपटीशन रखना इसका क्या ही मतलब बनता था। बच्चों के दिमाग में उनका फियर प्लेस कर देना ताकि क्रिंगम उनका यूज कर सके। क्या तुम लोग भी मेरी बात से सहमत हो? अगर हाँ तो कमेंट से बताओ। इसके बाद हम एक ऑसम सा डबल पेज देखते हैं। कीबा, सॉल और एंगे बैल्कनी में खड़े और सामने फॉरेस्ट है, पूरा का पूरा फॉरेस्ट इन सारे मॉन्स्टर से भरा पड़ा है। लोकी, बैड नीका, ड्रैगन, घोस्ट और ऐसे ही बहुत सारी चीजें। लेकिन ये पैनल बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहा है। चैप्टर की एंडिंग में पता चलता है कि ये सब होली नाइट्स की प्लानिंग का हिस्सा है, बच्चों को ऐसे पास बुलाने का। और ये एबिलिटी क्रिंगम की है, फियर्स को रियलिटी बनाना। और यहाँ पर सोमर्स गुंको से पूछा कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? गुंको बोलती है नीका। गुंको का नीका से डरना काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जापानीज में गुंको का मतलब होता है ड्रम्स ऑफ वॉर, और वहीं पे नीका का मतलब क्या होता है तुम कमेंट से बताओ। और इसी तरह से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है। चैप्टर काफी मजेदार था, पढ़ते हुए पता ही नहीं चला कब खत्म हो गया। और खासकर ये लास्ट पैनल मेरे को काफी सेक्सी लगा, इसको कलर में करके वॉलपेपर लगाऊंगा मैं। सो तुम्हें इस चैप्टर के बारे में क्या खास लगा कमेंट से बताओ, और मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूँ।